हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो बच्चों, बीएड फर्स्ट ईयर की आपकी इस क्लास में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर से एक टॉपिक प्रतिभावान बालक या गिफ्टेड चाइल्ड्स की बात करूंगा। तो स्टूडेंट, इससे पहले जो मेरा टॉपिक था एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, विशेष बच्चे, तो उसी में एक प्रकार के स्टूडेंट होते हैं जो प्रतिभावान बालक कहलाते हैं या गिफ्टेड चाइल्ड्स कहलाते हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे कि क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनमें से आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड या प्रतिभावान बालक है या सृजनात्मक क्रिएटिव बालक है, सामान्य स्तर का बालक है या पिछड़ा हुआ बालक है। तो क्लास में 50 से 60% जो बच्चा वो सामान्य बालक होते हैं, 5-7% जो बच्चे वो गिफ्टेड बालक या प्रतिभावान बालक हो सकते हैं। क्लास में आपकी सृजनशील बालक भी हो सकते हैं। तो टीचर के लिए, साइकोलॉजी के टीचर के लिए तो खासकर ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा छोटी क्लासों में जब आप रीड की तैयारी करके थर्ड ग्रेड टीचर बनते हैं, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, तो आपको स्कूल में पढ़ाना है और टीचर के लिए साइको का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा, आपको अध्ययन करवाते वक्त ये ध्यान रखना है कि सारे बच्चे बौद्धिक स्तर पर एक जैसे नहीं होते हैं। 50 से 60% बच्चा सामान्य बच्चा होता है, कुछ बच्चे गिफ्टेड चाइल्ड्स होते हैं या प्रतिभावान बालक होते हैं, कुछ बच्चे सृजनशील बालक होते हैं। तो उनकी विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उनको अगर विशेष शिक्षा ना मिले तो समाज के साथ समायोजन नहीं कर सकते। हम बात करेंगे आज प्रतिभावान बालक या गिफ्टेड चाइल्ड की। तो प्रतिभावान बालक की अवधारणा तथा पहचान। प्रतिभावान, पहले हम बात करते हैं कि प्रतिभावान जो गिफ्टेड चाइल्ड है, प्रतिभावान बालक की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं इसको, कंसेप्ट ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। इसमें प्रतिभावान बालक में मैं आपको बता रहा हूं कि प्रतिभावान बालक की अवधारणा, प्रतिभावान बालक की अवधारणा तथा प्रतिभावान बालक की अवधारणा तथा पहचान। हम बात कर रहे हैं प्रतिभावान बालक की, तो इसमें पहला पॉइंट है मेरा प्रतिभावान बालक की अवधारणा तथा पहचान। इंग्लिश में बोले तो कंसेप्ट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। हिंदी में प्रतिभावान बालक की अवधारणा तथा पहचान आप कह सकते हैं। प्रतिभावान बालक सामान्य बालकों से भिन्न होता है। ये तो स्टूडेंट टीचर को पता करना पड़ेगा कि जो सामान्य बालक होते हैं उनसे विशिष्ट बच्चे जो होते हैं, जैसे प्रतिभावान बालक या सृजनात्मक बालक या पिछले बच्चे वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो ये प्रतिभावान बालक सामान्य बच्चों से क्या होते हैं, भिन्न। ये बहुत ही उदार एवं हास्य प्रकृति के होते हैं। इनकी जो बुद्धि लगती है जिसको हम IQ कहते हैं, IQ 140 से ऊपर का होता है, से 140 या इसके ऊपर का होता है। ये क्या है, बुद्धि लब्धि, किसी बुद्धि लब्धि, इसको आप IQ कह सकते हैं। प्रतिभावान बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं IQ जो लेवल है 140 से इससे ऊपर का होता है। सभी क्षेत्रों में ये बालक रुचि रखते हैं, अपना इंटरेस्ट रखते हैं तथा अधिकतर उपलब्धि सफलता से प्राप्त करते हैं। ये अनेक प्रकार की रुचियों में भी आगे रहते हैं और कुछ शिक्षाविदों ने इनकी परिभाषा निम्नानुसार दी है। पहले है कोल्सनिक, एक
कॉल्सनिक, इनकी परिभाषा है कॉल्सनिक के अनुसार। कॉल्सनिक के अनुसार जो बालक होता है, प्रतिभावान बालक, वो कैसा होगा? प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग, गिफ्टेड चाइल्ड का जो वर्ड हमने यूज किया, प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उस प्रत्येक बालक के लिए किया जाता है जो अपनी आयु स्तर से, जो उसका आयु का स्तर है, आयु स्तर के अन्य बालकों से कुछ योग्यताओं में श्रेष्ठ और समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले गुणवान व्यक्तियों के रूप में उसका विशिष्ट स्थान कहते हैं। टर्मन के अनुसार, दूसरा राइट है टर्मन, मैं इनकी डेफिनेशन बताता हूं आपको। टर्मन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू टर्मन, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक कौन सा होता है? प्रतिभाशाली बालक, टर्मन कहते हैं कि प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक अभियोजन, व्यक्तित्व के गुण, विद्यालयों की उपलब्धियों, खेलकूद, जानकारियां और रुचियों की बहुरूपता में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होता है। इसके बाद एक राइटर है सम्पशन, नंबर की सम्पशन, एक राइटर है सम्पशन के अनुसार, इनके अनुसार मैं बताता हूं कि ये क्या कहते हैं। तो सम्पशन के अनुसार, सम्पशन विशिष्ट बालकों के बारे में डेफिनेशन क्या देते हैं कि प्रतिभाशाली बालक वे जिनका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र श्रेष्ठ होता है, इससे वे उन कार्यों को सफलतापूर्वक करते हैं जिनमें तुलनात्मक रूप से उच्च बौद्धिक विचारशीलता तथा सृजनात्मकता, कल्पना अथवा दोनों की आवश्यकता होती है। अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो था कि प्रतिभावान बालक कौन होते हैं। स्टूडेंट, मैं आपको बेसिक फिर बताता हूँ। प्रतिभावान बालक का जो आईक्यू लेवल है, वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है। ये जो बच्चे होते हैं प्रतिभावान, ये क्या है, सामान्य बालकों से थोड़ा अलग होते हैं, क्योंकि इनका बौद्धिक स्तर जो है वो सामान्य बालक से आईक्यू लेवल जो थोड़ा ज्यादा होता है। तो इनकी विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता। तो स्टूडेंट, मैं बात करूंगा कि जो प्रतिभाशाली बालक है उनकी विशेषताएं क्या होंगी। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताओं को हम कुछ विद्वानों के अनुसार समझते हैं। पहला, मनोविज्ञान वृद्धि, मनोवैज्ञानिक विट्टी के अनुसार, विट्टी की, ये साइकोलॉजिस्ट है विट्टी, इनके अनुसार प्रतिभावान बालक या गिफ्टेड चाइल्ड की क्या विशेषता होगी वो मैं बताता हूं। प्रतिभाशाली बालक की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। नंबर 1, वे खेलना अधिक पसंद करते हैं। विट्टी कहते हैं कि जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो खेलना अधिक पसंद करेगा, अधिक पसंद करते हैं। प्रतिभाशाली बालक खेलना अधिक पसंद करते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि ये 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। 58% मित्र बनाने की
स्टूडेंट खेलना अधिक पसंद करते हैं, 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। इसके बाद है कहते हैं कि मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, इनकी मानसिक प्रक्रिया में क्या होती है? तीव्रता होती है। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता, ये प्रतिभावान बालक की विशेषता बता रहे हैं। कौन बता रहा है? विट्टी के अनुसार खेलना अधिक पसंद करते हैं, 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता। इसके बाद है कार्यों में अद्वितीय सफलता, दैनिक व्यवहार में भिन्नता, दैनिक व्यवहार में भिन्नता। दैनिक व्यवहार में क्या होती है? भिन्नता होगी। अगला पॉइंट है, ये कहते हैं कि ये दूसरों से क्या होते हैं? हमेशा सम्मान देने वाले होते हैं। इसमें विट्टी एक चीज और लिखता है, विट्टी कहते हैं कि 58% जो लोग हैं मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं, जबकि 25% नए मित्र खोजते हैं और नए टालते हैं। और ये 80% कभी भी धैर्य न खोने वाले होते हैं। इनमें 80% बालक कभी न धैर्य खोने वाले तो स्टूडेंट 80% बालक कभी न धैर्य खोने वाले। तो मैं बात कर रहा हूं मनोवैज्ञानिक विट्टी के अनुसार प्रतिभावान बालक की विशेषताएं, खेलना अधिक पसंद करते हैं, 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं और 25% नए, जबकि 25% नए मित्र खोजते हैं और नए टालते हैं। इसके बाद ये 80% कभी धैर्य न खोने वाले बालक होते हैं। ये दूसरों को हमेशा सम्मान देने वाले होते हैं, किसी को चिढ़ाते नहीं। और 96% ये क्या होते हैं? अनुशासित बालक। एक और पॉइंट, 96% जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं? स्टूडेंट्स इसमें खास के बता रहा हूं, 96% अनुशासन मानते हैं, 96% अनुशासित होते हैं। 96% बालक क्या होते हैं? अनुशासित। फिर बता दूं बेटी के अनुसार खेलना अधिक पसंद करते हैं बालक, 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं और 25% जो मित्र नहीं बनाते। मानसिक प्रक्रिया में तीव्र, दैनिक व्यवहार में भिन्नता, 80% बालक कभी न धैर्य खोने वाले और 96% बालक क्या होते हैं? अनुशासित होते हैं। इसके बाद स्किनर और हैरीमैन हम बात करते हैं बालक की विशेषताओं की। तो मैंने राइटर के अनुसार बताया, बेटी के अनुसार आपको बता दिया। अब स्किनर क्या कहते हैं कि प्रतिभावान बालक में क्या विशेषताएं होती हैं? स्किनर के अनुसार, स्किनर और हैरीमैन के अनुसार, स्किनर स्किनर में हैरीमैन के अनुसार विशेषताएं। नंबर 1, स्किनर में हैरीमैन के अनुसार प्रतिभावान बालक की विशेषताएं क्या होंगी? सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता। इनमें ये कहते हैं कि प्रतिभावान बालक में सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, ये दूसरों से सामान्य ज्ञान में थोड़ा ज्यादा होता है, पहली विशेषता। दूसरा ये कहते हैं गहन शब्द भंडार। इनकी दूसरी विशेषता गहन शब्द भंडार। स्किनर बता रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालक में कौन सी विशेषता होंगी? पहली सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता, गहन शब्द भंडार। और इसके बाद स्किनर कहते हैं
कि कार्यों में अद्वितीय सफलता दैनिक व्यवहार में भिन्नता होगी। दैनिक व्यवहार में सामान्य बालकों से क्या होती है, भिन्नता होती है। इसके बाद स्टूडेंट अगला पॉइंट है मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होगी। मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ऐसे बोलूंगा। उसके बाद नंबर 5 कहते हैं कि कार्यों में अद्वितीय सफलता। कार्यों में अद्वितीय सफलता। स्किनर कुछ विशेषताएं बता रहे हैं ऐसे बालकों की। अमूर्त विषयों में रुचि, अमूर्त विषयों में रुचि। नंबर 6। नंबर 7 अंतर्दृष्टि का विशेष प्रभाव। विशेष प्रभाव होगा अपने निमन से अरुचि, अपने निमन से अरुचि, अपने निमन से अरुचि। अपने निमन से ऑटोमेटिक अपने निमन से रुचि। इसके बाद नेतृत्व के गुण, नेतृत्व के गुण। और नंबर 10 ये जो विशेषता बता रहा है बुद्धि लब्धि 130-170। स्किनर के अनुसार जो बुद्धि लब्धि है इनमें बुद्धि लब्धि 130 से 170। तो स्टूडेंट प्रतिभावान बालक, गॉड गिफ्टेड बालक की विशेषताओं की बात कर रहा हूं। स्किनर और हैरीमैन के अनुसार प्रतिभावान जो बालक होंगे उनकी विशेषताएं क्या होंगी, किनके अनुसार? स्किनर और हैरीमैन के अनुसार प्रतिभावान बालक की विशेषताएं सामान्य ज्ञान की श्रेष्ठता होगी, इन बच्चों में गहन शब्द भंडार होगा, दैनिक व्यवहार में भिन्नता। नंबर 4 मानसिक प्रक्रिया में तीव्रता। नंबर 5 कार्यों में अद्वितीय सफलता। नंबर 6 अमूर्त विषयों में रुचि होगी। नंबर 7 अंतर्दृष्टि का विशेष प्रभाव। नंबर 8 अपने निमन से अरुचि। नंबर 9 नेतृत्व के गुण। और नंबर 10 बुद्धि लब्धि 130 से 170 तक का होता है। तो ये स्किनर के अनुसार क्या था, प्रतिभावान बालक की विशेषताएं थी। इसके बाद आ जाता है टर्मन के अनुसार, मनोवैज्ञानिक में टर्मन के अनुसार। टर्मन के अनुसार प्रतिभावान बालक की विशेषताएं, इसमें ये विशेषताएं बताते हैं कि ये सामान्य बालकों से पौंड भारी एवं 1.5 इंच अधिक लंबे होते हैं। इनका शारीरिक विकास शीघ्र होता है
दांत जल्दी निकलते हैं, बोलना तथा चलना जल्दी सीखते हैं। इस प्रकार के बालक साहसी तथा रचनात्मक कार्यों में करने वाले होते हैं। टर्मन के अनुसार मैं फिर बता दूं आपको प्रतिभावान बालक की विशेषता है। टर्मन कहता है कि ये सामान्य बालकों से पौंड भारी 1.5 इंच तक लंबे होंगे। इनका शारीरिक विकास शीघ्र होता है, दांत जल्दी निकलते हैं, बोलना तथा चलना जल्दी सीख जाते हैं। इस प्रकार के बालक साहसी रचनात्मक कार्यों को करने वाले होते हैं। अब मैं स्टूडेंट बताऊंगा प्रतिभावान बालक की समस्या। जो प्रतिभावान बालक होते हैं, बालकों की समस्या क्या है? प्रतिभावान बालकों की समस्या। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि प्रतिभावान बालकों की समस्या। तो स्टूडेंट्स इनको कुछ समस्याएं आती है, सामान्य बालकों के साथ जब पढ़ते हैं इनको कुछ समस्याएं आती हैं। गिफ्टेड चाइल्ड्स को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड्स, प्रतिभावान बालकों की अधिकांश समस्याएं समायोजन संबंधी होती है, एडजस्टमेंट को लेकर होती है। पहला, परिवार में समायोजन की समस्या। इनको जो पहली समस्या आती है वो क्या आती है बच्चों? परिवार में समायोजन की समस्या। पहली जो समस्या परिवार में समायोजन की समस्या। ये प्रॉब्लम है कि वो परिवार के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता बच्चा। कैसे नहीं हो पाता? माता पिता प्रतिभावान बालक के साथ सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करते हैं, जबकि प्रतिभावान बालक अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक प्रतिष्ठा मिलने की आशा रखता है कि मुझे अधिक प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले। परिणामस्वरूप उसकी अपने परिवार के सदस्यों यहाँ तक कि माता पिता से भी खटपट रहती है और इसका परिणाम यह होता है कि उसका परिवार में वो भली भांति समायोजित नहीं कर पाता। वो क्या नहीं कर पाता? माँ बाप बच्चे को, प्रतिभावान बच्चे को सामान्य बालकों की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन वो बच्चा प्रतिष्ठा चाहता है, सम्मान चाहता है, बाकी बालकों से ज्यादा सम्मान चाहता है। तो ऐसा करने से क्या होता है? जब ऐसा होता है तो माँ बाप से वो क्या नहीं हो पाता? एडजस्ट नहीं हो पाता। माँ बाप से भी उसकी भाई बहनों से उसकी खटपट रहती है, तो परिवार में क्या एडजस्ट नहीं हो पाता। समाज में समायोजन की समस्या। दूसरी समस्या आती है समाज, जो बच्चे का समाज होता है, समाज में समायोजन की समस्या। यह समाज में समायोजन की समस्या आएगी, इसके बारे में बात करते हैं। एक प्रतिभावान बालक के विकास में समाज की अभिवृद्धि भी एक बाधा होती है। यह अभिवृद्धि घर, समाज तथा समुदाय में उत्पन्न होती है। बहुत से प्रतिभावान बालक उचित शिक्षा इसलिए ग्रहण नहीं कर पाते क्योंकि उनके माता पिता इसकी कोई आवश्यकता नहीं समझते हैं। फलतः वह अपनी योग्यताओं के विकास के लिए सुअवसर प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कभी कभी कई समुदायों में यह विकृति भी देखने को मिलती है कि वे विशेष शिक्षा का विरोध करते हैं। गरीब परिवार, भगत घर आदि भी प्रतिभावान बालक की शिक्षा में बाधक होते हैं। एक प्रतिभावान बालक जो निर्धन घर में आता है, दो कारणों से वो क्या हो जाता है? अक्षम हो जाता है। उसके लिए नंबर एक, उसके लिए अत्यंत जटिल हो जाता है कि वह लोगों का ध्यान अपने गुणों की ओर आकर्षित कर सके। दूसरा, उसे सदैव इस बात का दुख रहता है कि वे सुविधाएं उसे नहीं प्राप्त होती हैं
जो अन्य समर्थ बालकों को होती है। तीसरा है मनोवैज्ञानिक समस्या। तीसरी जो समस्या है वो है मनोवैज्ञानिक। तीसरी जो समस्या स्टूडेंट वो है मनोवैज्ञानिक समस्या। तो स्टूडेंट्स ये जो समस्या है प्रतिभावान बालक का उचित विकास न हो पाने के कारण उसमें मनोवैज्ञानिक तत्वों जैसे संवेग, संवेगात्मक कुसमायोजन, चिंता, भग्नाशा, दर्द तथा द्वंद्व से बालक की प्रतिभा विकसित नहीं हो पाती और ऐसे बालक साधारण बालकों के समान प्रतीत होते हैं। इनकी पहचान कर पाना कठिन होता है। नंबर 4, आर्थिक रूप से सशक्त न होने की समस्या। आर्थिक रूप से सशक्त न हो पाने की समस्या। तो जो मैंने लिखा है आर्थिक रूप से सशक्त न हो पाने की समस्या, ये चौथी प्रॉब्लम आई प्रतिभावान बालक के सामने। धन के अभाव में अनेक प्रतिभावान बालक उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं और वह क्या नहीं कर पाते हैं, उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। एक निर्धन परिवार का प्रतिभावान बालक विशेष कक्षाओं में अपना समय नष्ट न करके धन कमाना पसंद करता है। अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी बहुत कम परिवार ऐसे होंगे जहां के बालक विशेष स्कूलों में जा सकते हैं। भारतवर्ष में भी प्रतिभावान बालक को उचित उत्साह नहीं मिल पाया है, अतः निर्धन देश अपने प्रतिभावान बालकों के लिए विशेष कक्षाओं का आयोजन नहीं कर पाता। विद्यालय में समायोजन की समस्या। अगली समस्या जो आएगी विद्यालय में, जो स्टूडेंट का स्कूल होता है तो वहां विद्यालय में समायोजन की समस्या भी रहती है। ऐसा बालक विद्यालय में भी एडजस्ट नहीं हो पाता है। कैसे? स्टूडेंट प्रतिभाशाली बालक कुछ बुद्धि लब्धि का होता है, अतः वह अमूर्त चिंतन में अधिक रुचि लेता है। शिक्षक कक्षा में शिक्षण को स्तर के बालक को ध्यान में रखते हुए शिक्षण देते हैं, जिससे प्रतिभावान बालक को कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि जो कुछ कक्षा में पढ़ाया जाता है वह उसके मानसिक स्तर से अति निम्न कोटि के स्तर का होता है। फलतः वह कक्षा के लिए समस्या बन जाता है और कक्षा से पलायन करना प्रारंभ कर देता है, कक्षा में शरारत करेगा। अगला है तीव्र बुद्धि के कारण कक्षा में समायोजन की समस्या। तीव्र बुद्धि के कारण कक्षा में समायोजन की समस्या। तीव्र बुद्धि के कारण कक्षा में समायोजन की समस्या। तो मैंने आपको बताया कि सामान्य स्टूडेंट से इनका जो आईक्यू या बौद्धिक स्तर है वो ज्यादा होता है। आईक्यू लेवल सामान्य बच्चे का 90 से 110 होता है, इनका आईक्यू लेवल 140 या इससे ऊपर का होता है। जैसे स्किनर कहते हैं 130 से 170 तक का होता है। बहुत सारे राइटर कहते हैं कि आईक्यू लेवल जो प्रतिभाशाली बालक है उसका जो आईक्यू 140 या इससे ज्यादा का होता है। तो ये सामान्य बातों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। प्रतिभावान बालक अपनी बुद्धि क्षमता के कारण प्रत्येक
प्रतिभावान बालक अपनी बुद्धि क्षमता के कारण प्रत्येक नवीन ज्ञान को तत्काल सीखने की क्षमता रखते हैं। इस कारण कक्षा में वह सामान्य बालक के साथ समायोजित नहीं हो पाते, क्योंकि कक्षा शिक्षण प्रतिभावान बालक की योग्यता के अनुपात में नहीं होता। फलतः उसका कक्षा में समायोजन भी भली भांति नहीं हो पाता और उसकी सीखने की गति धीमी हो जाती है। यह समस्या उसकी तीव्र बुद्धि के कारण होती है। अब हम बात करेंगे, ये तो थी प्रॉब्लम्स, मैंने आपको 6 प्रॉब्लम्स बताई कि प्रतिभावान बालक को 6 प्रॉब्लम समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वो समस्याएं अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने बताई है, जैसे परिवार में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, आर्थिक रूप से सशक्त न हो पाने की समस्या, विद्यालय में समायोजन की समस्या। नंबर 6, तीव्र बुद्धि के कारण कक्षा में समायोजन की समस्या आती है। तो स्टूडेंट, इसके बाद मैं बताऊंगा, ये तो बात की थी हमने कि बालकों को क्या समस्या है। अब हम बात करेंगे प्रतिभावान बालक की आवश्यकताओं की, नीड्स, उनको क्या जरूरत हो, उनकी आवश्यकताएं क्या है, उनकी जरूरतें क्या है। तो प्रतिभावान बालक की शैक्षणिक आवश्यकताएं, प्रतिभावान बालक की शैक्षणिक प्रतिभावान बालक की शैक्षणिक आवश्यकताओं की बात करेंगे स्टूडेंट हम लोग। एजुकेशन नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभावान बालकों की शैक्षणिक आवश्यकताएं, इंग्लिश में बोले तो एजुकेशनल नीड्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड्स। तो किसी भी राष्ट्र की उन्नति तथा विकास में उस राष्ट्र के प्रतिभावान बालकों बालिकाओं का योगदान रहता है। विशेष बालकों की शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक रूप से अक्षम, विकलांग, पिछड़े, मंद बुद्धि तथा प्रतिभावान बालक आते हैं। तो प्रतिभावान बालक सभी वर्गों में हो सकते हैं, अतः प्रतिभावान बालकों की शिक्षण व्यवस्था का उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से यह समाज हेतु सिद्ध होगा। क्या होगा? अगर इनकी शिक्षा व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाएगा तो निश्चित रूप से यह समाज हेतु उपयोगी सिद्ध होगा। सामान्य आवश्यकताओं का मूल, कुछ हम बात कर रहे थे सामान्य आवश्यकताओं या मूल आवश्यकताओं से हटकर प्रतिभावान बालक की शिक्षण व्यवस्था अलग से होनी चाहिए, क्योंकि उसकी नीड है, जरूरत है। ये बालक धनात्मक या सकारात्मक विशिष्टता, धनात्मक या विशिष्टता जो खास सकारात्मक विशेषता लिए होते हैं, अतः विशिष्ट शिक्षण की व्यवस्था आवश्यक है। प्रतिभावान बालक के शिक्षण हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति सन 1986 में निःशुल्क एवं गुणात्मक शिक्षा की व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक जिले में एक नवोदय विद्यालय स्थापित हुआ है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिभावान बालक बालिकाएं प्रवेश पाते हैं। यहाँ बालकों को निःशुल्क शिक्षा, शिक्षण सामग्री, भोजन, आवास तथा गणवेश आदि उपलब्ध कराए जाते हैं। ये विद्यालय आवासीय होने के कारण बालक में सामाजिकता की भावना का विकास करने हेतु प्रयासरत हैं। इनके होते हुए प्रतिभावान बालक बालिकाएं समाज या राज्य के निम्नलिखित अपेक्षा रखते हैं। विशेष शिक्षण की अपेक्षा, पहला विशेष शिक्षण की अपेक्षा। तो इसमें स्टूडेंट प्रतिभावान बालक समाज एवं राज्य से यह अपेक्षा करते हैं कि उनके लिए विशेष शिक्षा की व्यवस्था की जाए, क्योंकि
उनकी मानसिक क्षमता एवं आवश्यकताएं सामान्य बालकों से कहीं अधिक होती है। सामान्य कक्षाओं में अनेक बार इन प्रतिभावान बालकों को गलत समझा गया, क्योंकि ऐसे बालक सामान्य कक्षा में कुछ विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाते, इसलिए उनको प्रतिभा का अधिकतम विकास करने के लिए अलग शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए। नंबर 2, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की अपेक्षा। विशेष, ये सामान्य पाठ्यक्रम से नहीं पढ़ सकते, तो विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था। विशेष पाठ्यक्रम होना चाहिए इनके लिए। व्यवस्था की अपेक्षा। आवश्यकताओं में मैं दूसरा पॉइंट पढ़ा रहा हूं, विशेष पाठ्यक्रम की अवस्था की अपेक्षा। तो स्टूडेंट, प्रतिभावान बालकों के लिए सामान्य बालकों की अपेक्षा विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की जानी चाहिए, होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य पाठ्यक्रम को शीघ्रता से समझ लेते हैं और इनके पाठ्यक्रम को समस्या केंद्रित अथवा योजना केंद्रित बनाया जाए। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की अपेक्षा। पाठ्य सहगामी, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन के आयोजन की अपेक्षा। तो स्टूडेंट, आपको बता दूं कि ऐसे बालकों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन आवश्यक है, ताकि उनकी अतिरिक्त ऊर्जा तथा क्षमता का पूरा उपयोग किया जा सके, उनका सर्वांगीण विकास किया जा सके। संदर्भ पुस्तकों के पठन की अपेक्षा। संदर्भ, चौथा पॉइंट है मेरा, संदर्भ पुस्तकों के पठन की अपेक्षा। इसके बारे में बताता हूं बच्चों आपको। ऐसे बालिकाओं के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य संदर्भ ग्रंथ विद्यालय के पुस्तकालय में या अन्य संस्थाओं में उपलब्ध कराए जाएं। इसके बाद आ जाता है नंबर 5 पॉइंट, विशिष्ट शिक्षण विधियों के प्रयोग की अपेक्षा। विशिष्ट शिक्षण विधि, इनको सामान्य विधियों से नहीं पढ़ाया जाना चाहिए स्टूडेंट। विशिष्ट शिक्षण विधियों के प्रयोग की, विधियों के प्रयोग की अपेक्षा। नॉर्मल हम जिस शिक्षण विधि से पढ़ाते हैं तो शिक्षण विधि इन पे लागू नहीं होती है, क्योंकि ये सामान्य बालकों से अलग है। बात बता रहा हूं, ऐसे बालकों के लिए सामान्य या परंपरागत विधियों से हटकर, ये उस विधि से नहीं पढ़ सकते हैं जो सामान्य बालक पढ़ते हैं, उस विधि से हटकर आधुनिकतम विधियों, समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, क्रियात्मक विधि एवं परियोजना विधि आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके बाद उच्च आदर्शों का प्रदर्शन किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट है उच्च आदर्शों, उच्च जो आदर्श है उनका प्रदर्शन किया जाना चाहिए। उच्च आदर्शों का प्रदर्शन। इसमें बचा कि प्रतिभावान बालकों की जिज्ञासा को शांत करने के हेतु उनके समक्ष उच्च आदर्श रखे जाएं। उसके बाद है 7वां पॉइंट, 6 पॉइंट हो गए स्टूडेंट। 7वां जो मेरा पॉइंट है वो है व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देना। व्यक्तिगत
को महत्व देना, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व देना, सभी स्तरों पर इनकी व्यक्तिगत भिन्नता को समझकर उनको शिक्षण दिया जाए। शिक्षक की समग्रता, शिक्षक की समग्रता, व्यक्तिगत भिन्नता को महत्व दिया जाए। शिक्षक की समर्थता, प्रतिभावान बालक को पढ़ाने वाले शिक्षक सभी दृष्टि से योग्य एवं शैक्षणिक रूप से समर्थ होने चाहिए। तो ये स्टूडेंट मेरा पॉइंट्स मैंने बताए जो आपको प्रतिभाशाली बालक की शैक्षणिक आवश्यकताओं के बारे में बात की। इनको विशेष शिक्षक की अपेक्षा होती है, विशेष पाठ्यक्रम की व्यवस्था की अपेक्षा, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन की अपेक्षा, संदर्भ पुस्तकों के पठन की अपेक्षा, विशिष्ट शिक्षण विधियों के प्रयोग की अपेक्षा, उच्च आदर्शों का प्रदर्शन, व्यक्तिगत विभिन्नता को महत्व देना चाहिए और शिक्षक की समर्थता पर बल दिया जाना चाहिए। ये गिफ्टेड जो चाइल्ड है उसकी आवश्यकता है स्टूडेंट। तो आज का मेरा जो टॉपिक था वो था प्रतिभावान बालक या गिफ्टेड चाइल्ड। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया, इसको मैंने आपको आज एक क्वेश्चन करवाया, इसको मैं 3 पॉइंट से लेके चला था। पहला, जब हम ये क्वेश्चन करेंगे एग्जाम में तो क्वेश्चन आपसे आएगा प्रतिभावान बालकों की शिक्षा कैसे होनी चाहिए, या प्रतिभावान जो बालक है वो शिक्षा कैसे प्राप्त करते हैं, उनकी आवश्यकताएं क्या होती हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, ये आपको क्वेश्चन किया जाएगा। तो मेरा जो टॉपिक था प्रतिभावान बालक, उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि प्रतिभावान बालक की अवधारणा या पहचान आइडेंटिफाई कैसे करोगे आप उसको। दूसरा, प्रतिभावान बालक की विशेषता मैंने कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। और तीसरा मैंने बताया था प्रतिभावान बालक की समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रतिभावान बालक की आवश्यकताएं क्या होती है। तो स्टूडेंट, आशा करता हूं आज का जो मेरा टॉपिक है वो आप लोगों को समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए थैंक यू। ओके, खुदा हाफिज।